हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ईमान की पहचान है, इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम का सुतून है। और याद रखिएगा, अगर नमाज पाबंदी से पढ़ोगे, शरीयत की पाबंदी करोगे, चोर तो आएगा, दाखिल होने की कोशिश करेगा, तवज्जो चाहता हूं, हमला करने की कोशिश करेगा, चुराने की कोशिश करेगा, चोरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब घर वाले शरीयत के पाबंद होंगे, घर वाले नमाजी होंगे, अल्लाह का नेक बंदा होगा, घर में रहने वाला अल्लाह का महबूब बंदा होगा, तो चोर चोरी के इरादे से आएगा, लेकिन जब हमारे घर से निकल के जाएगा तो उसे अल्लाह कुतुब बना देगा, किसी को अब्दाल बना देगा, किसी को जमाने का वली बना देगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात को ले लीजिए, मैंने उन्हीं की तरफ इशारा किया है। आप कितने पाबंद थे नमाजों के, कितने पाबंद थे नमाजों के? जरा सीरत को पढ़िए प्यारे। हम खाली करामत सुन रहे हैं, हुजूर गौसे पाक के नाम से न जाने कितना लंगर खा के चल खत्म कर देते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फर्ज तो फर्ज, वाजिब तो वाजिब, इसके तो पाबंद थे ही। इतना शौक था नमाज, इतना शौक था, हमें जब सारी दुनिया सो जाती थी, रातों रात ये मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ा करते थे, नफल नमाज़ें पढ़ा करते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल लगातार ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। क्या ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर है दीन की? जबान से दावा न करो प्यारे, जबान से दावे के साथ साथ, नारे के साथ साथ, लंगर के साथ साथ, सारी चीजें मोहब्बत की अलामत हैं। लेकिन जिस पर तवज्जो दिलाई इन बुजुर्गों ने, उसकी तरफ तवज्जो दो जिसको दीन की बुनियाद कही गई है। 40 साल लगातार ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। और जानते हैं, कुरान पाक से इतना लगाव, इतनी मोहब्बत थी। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। 15 साल लगातार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 15 साल लगातार ऐसी रातें गुजारी हैं, हर रात में एक कुरान मुकम्मल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 साल लगातार हर रात एक कुरान को मुकम्मल फरमाया है। आपने क्या समझा? ये नमाज सिर्फ आखिरत का फायदा देगी, ये नमाज सिर्फ कब्र में फायदा देगी, वहां तो मिलेगा ही इन तमाम चीजों का सिला। लेकिन याद रखिएगा, हमें मोमिन का असले हथियार यही नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी तलवार यही है। देख लो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर नमाजों के पाबंद थे। अल्लाह के तो बहुत करीबी बनते थे, बहुत महबूब बनते थे, अल्लाह के वली थे, वलियों के वली थे। नमाज रोजे के इतने ज्यादा पाबंद थे, क्या उनके घर में चोर चोरी करने नहीं आया? चोरी करने कुछ बिगाड़ पाया? इमारत के अंदर जब घुसा तो बताओ, उसी हालत में गया? अल्लाह ने उसे जमाने का कुतुब बना दिया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े ने इशारा कर दिया, तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ, नेक बंदे बन जाओ, जिस दिन तुम्हारे अंदर शरीयत की पाबंदी हो जाएगी, नमाज रोजा हज और ज़कात की पाबंदी आ जाएगी, अव्वलन कोई तुम्हारे इमारत पर, तुम्हारे घरों पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर कोशिश करेगा, अगर तुम्हारे घर पर हमला करने की तुम्हारे करीब आ जाएगा, तो फिर वो दुश्मन नहीं रह जाएगा, बल्कि वो तुम्हारा इस्लामी भाई बन के चला जाएगा। कुरान हमारा असलहा है। तो लोग कुरान सुन के मुसलमान हो जाते थे, हमारी नमाजों को देखकर मुसलमान हो जाते थे, हमारी तहारत को देखकर मुसलमान हो जाते थे। मालूम हुआ ये इबादत है, ये रियाजत है, सुन्नत मुस्तफा, ये शरीयत मुस्तफा जो कुछ है, ये हमारा उखरवी फायदा भी इससे मिलता है, और ये दुनिया के अंदर भी हमारे असलहे हैं, अजीम असलहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम हर जमीन को फतेह कर सकते हैं, हर कौम को फतेह कर सकते हैं, और बेगाने को अपना बना सकते हैं, दुश्मन को अपना बना सकते हैं। प्यारे मुसलमानों, कब पढ़ोगे नमाज? कितने लोग चले गए दुनिया से इंशाअल्लाह। यकीन मानिए, मैंने कहा मैं नसीहत करने आया हूं, तकरीर करने नहीं। मस्जिदों की पोजीशन देखता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। आशिक़े गौसे आज़म शर्म नहीं आती है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों रात फर्ज वाजिब के अलावा हजार रकात, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में
नफल नमाजें ही पढ़ डाला करते थे। अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी, नमाज से इतनी मोहब्बत थी, एक एक रात में पूरे कुरान की तिलावत कर डाला करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि जो है हर दिन वो 2 कुरान मुकम्मल फरमाया करते थे। क्या ऐसी मोहब्बत है? याद रखिएगा, किसी से मोहब्बत करने की दलील ये है उसकी सीरत को अपनी सीरत में ढाला जाए, उसके नक्शे कदम पर चला जाए, उसके किरदार को अपनाया जाए, उसको अपना रोल मॉडल बनाया जाए, उसके मुताबिक चला जाए। लेकिन अफसोस आशिक़े गौसे आजम सब है, इनकार नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन अफसोस न शक्लो सूरत से लगते हैं, न लिबास से लगते हैं, न खाने पीने के तरीके से लगते हैं, न शादी ब्याह के रस्म रवाज से लगते हैं। अल्लाह अकबर, आशिक़े गौसे आजम नारा लगेगा। गौस पाक का लंगर अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी 11वीं शरीफ हमारे इलाके में होती है। यकीन ये सारी चीजें मोहब्बत की दलील है। लेकिन बताओ, जब अजान होती है उस वक्त आपकी मोहब्बत कहाँ चली जाती है? रोजे के दिन में आप ऐलान होटलों पर पर्दे को चाक करवा करके खाते हैं, जुरात के साथ खाते पीते हैं, उस वक्त आपकी मोहब्बत अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, गौसे पाक से कहाँ चली जाती है? बताओ, शादी ब्याह में जब गलत रस्मों रवाज अदा करते हो, गोले तमाशे दागते हो, नाच गाने की महफिलें जो है गोले शादियों में जो है नाच गाने का एहतमाम करते हो, उसके बाद गले की बेहुरमती, रोटी की बेहुरमती, औरत मर्द का इख्तिलाफ, बेपर्दगी का इजहार होता है, उस वक्त आपकी गैरत का जनाजा कहाँ निकल जाता है? आपकी मोहब्बत कहाँ चली जाती है? मुसलमानों बताओ, सच्चे पक्के मुसलमान कब बनोगे, कब बनोगे? मुसलमानों, आज यही वो कमजोरियां हमारे अंदर है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन फायदा उठा रहा है। आज हम दीन के मामले में मजबूत हो जाएं, शरीयत के मामले में मजबूत हो जाएं, मस्जिदों को आबाद कर दें, शरीयत के पाबंद हो जाएं, सीरत के पाबंद हो जाएं, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाबंद हो जाएं। जिस दिन हम शरीयत के पाबंद हो जाएंगे, सजदे के पाबंद हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमारे सर को बुलंद वाला फरमा देगा। अल्लाह हमें कामयाब व कामरान फरमा देगा। जमीन के ऊपर भी कामयाब रहेंगे, जमीन के नीचे भी कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे, हर मोड़ हर महाज पर कामयाब व कामरान रहेंगे। बताओ कब अमल होगा? कब अमल होगा? मुसलमानों, मरना है, याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आखिरी वक्त में कुर्बे क़यामत 60-70 से ज्यादा कोई उम्र नहीं पाएगा। ये अक्सरियत के लिहाज से कुर्बे क़यामत। मुसलमानों, कहाँ खो गए हो? शरीयत की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदें बुला रही हैं आपको। आइए, इमामों को अकेला मत छोड़िए, मुअज्जिनों को अकेला मत छोड़िए, वरना कोई आके कत्ल कर देगा मुसल्ले पर। सब आंखों के सामने आ रहा है। इमामों को अकेले मत छोड़िए, मुअज्जिनों को अकेले मत छोड़िए। आओ आओ, मस्जिद की चटाइयां आपका इंतजार कर रही हैं, रोटियां आपका इंतजार। माशाअल्लाह के सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी कीजिए। औलिया इकराम की सच्ची मोहब्बत यही है, सच्ची मोहब्बत। हम नमाजों के पाबंद हों, कुरान की तिलावत करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन सिखाएं और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखें और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमारा पहनाव हो, हमारा ओढ़ा हो, हमारा खाना पीना हो, हमारी जो भी रस्म व रवाज हो, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, सब ये शरीयत के मुताबिक हो। अगर आपने अपने आप को ऐसा बना लिया, यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई न रोक पाएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, कब्र के अंदर भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेकी करने, नेकी की दावत देने, गुनाहों से बचने, दूसरों को बचाने, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बिलखुसूस नमाज पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला पाबंदी के साथ बजमात तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और कहने सुनने में मुमकिन है कोई गलती, कोई लफ्ज़िश, कोई ख़ता, लफ्ज़ नुमारन किसी भी एतबार से मुमकिन ही हो गई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में एलानिया तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। साथ ही साथ अपने अगले पिछले तमाम गुनाहों से भी तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।